कुर्सी है, आपका जनाजा तो नहीं है, संभाल नहीं सकते तो उतर काहे नहीं जाते हैं। मर्दे कुछ बुझाता इनको नहीं है। ये जो जैसे कहते हैं ना कि कर्मचारी लोग के छटाई नहीं कर रहे कि 50 साल हो गया है, बुढ़वा सब छटिया गया, तो हम साहब से कहते हैं कि आपका उम्र भी कितना हो गया है, अब छोड़िए, अब कोची का मुँह में फसल है, अब गद्दी छोड़िए। दलित मारा जाएगा तो उसे हम नौकरी देंगे, सवर्ण मारा जाएगा तो उसे काला फॉर्च्यूनर दीजिएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्वराज खबर। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और सबसे बड़े दावा अगर बिहार की जनता अगर परेशान है तो रोज़गार को लेकर, क्योंकि रोज़गार ही एक ऐसा माध्यम होता है जो अपने जीवन में हर एक चीज़ का लाभ वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब रोज़गार ही नहीं हो तो दुनिया की किसी भी चीज़ का आनंद इंसान नहीं उठा सकता है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे बिहार की युवा से कि रोज़गार पे इनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले बात, स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं उन लोग का भी प्रणाम। मैं सूरज यादव, अभी छात्र हैं। नीतीश कुमार लगातार दावे करते हैं कि बिहार में हम रोज़गार देंगे। ठीक है, पहले लालू यादव की सरकार में रोज़गार नहीं थी, हमारी सरकार में आने के बाद रोज़गार बहुत सारी दी गई। इस पे आप खुद एक छात्र हैं, क्या महसूस करते हैं आप? आज ऐसा कोई ऐसा घर नहीं होगा, पूरा बिहार में जो जनसंख्या है उसमें कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जिसके घर में लोग बेरोजगार नहीं होंगे। अब मान के चलिए कि अभी जो ये पेंडेमिक आया है देश का, कल क्या बोलते हैं उसको, कल एक अखबार, अंग्रेजी अखबार में भी छपा था न्यूज कि एनडीटीवी भी चलाया उस न्यूज़ को कि लगभग क्या बोलते हैं उसको 2 करोड़ 10 लाख जनसंख्या जो है, लोग जो है बेरोजगार हो चुका है पेंडेमिक में। मान के चलिए कि एक घर में मिनिमम, जैसे कि हम अपने घर से मान के चलते हैं, हमारे घर में 4 लोग हैं, तो 4 लोग भी रहते हैं तो ये 8 करोड़ जो 40 लाख जो जनसंख्या होगा इस महामारी में। इससे पहले लोग जितनी भी टेक्सटाइल कंपनियां थी, सरकार निजीकरण करके सबको बेच रही है। रेलवे का सारा ट्रेन, डब्बा, पटरी, ये जो है ये क्या बोलते हैं उसको, ये समझिए कि अकाल नहीं आए, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित जो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट घराना को सरकार जो है सब अडानी अंबानी के हाथों में बिक चुका है। और देश का रोजगार जो नौजवान जो है सब भुखमरी के कगार पर खड़ा है। अब देखिए, अभी अखबार का पेज देखिए कि पेज जो अखबार है इसमें पेज में देखिएगा कि तो कोई ऐसा खबर पेज पर नहीं मिलेगा कि जहाँ पे लूटपाट नहीं हुआ गया। माँ का हत्या कर दिया पैसा के लिए लड़का। फिर देखिए ये है कि 40 लाख का लूट हो गया, शराब का धंधा करा है लड़का। लोग क्या करेगा, भुखमरी के कगार पर जनता खड़ा है और ये सरकार सिर्फ वादे कर रही है। अब बताइए भैया, आप ही बताइए, आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं कि हमारी माँ ने, चाहे पिताजी ने गाय भैंस चरा के खेती करके कैसे जैसे तैसे दुख दर्द सहकर पढ़ाया हमको। और यदि हम ग्रेजुएशन पीजी पास कर गए हैं, कुछ लोग पीएचडी भी पास कर गए, अब वो लोग तो हरवाही करने नहीं जाएंगे किसी के यहाँ तो पैखाना साफ करने नहीं जाएंगे। लेकिन ये सरकार अब युवाओं को, अब देखिए जब देश में नौजवान जागा है, ये इंदिरा गांधी को सत्ता भी देश का नौजवान हटा दिया था। जो इंदिरा गांधी अपने आप को तानाशाह समझती थी उसको भी नौजवानों ने कबाड़ का फेंक दिया था। लेकिन इस सरकार को भी यदि घमंड में है यदि कि हम जो है हम ही जो है करेंगे सो होगा, नहीं, ये बात जान जाइए कि सरकार आएगी जाएगी। लेकिन जो काला अध्याय जो नीतीश कुमार ने बिहार में जो कहते हैं सुशासन का सरकार है, तो हम तो जो कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, जान ले कि काला अध्याय के तौर पर नीतीश कुमार विराजमान हो चुके हैं। और एक एक पाई का हिसाब, जैसे कहते हैं ना कि राय का हिसाब, तो पाई का हिसाब जनता इनसे लेगी। कि बिहार में जो है ना कि ये चारों तरफ बलात्कार का मामला हो, लूट का मामला हो। कल जो जिस तरह से लड़का लोग, अभी देखिए कि यहाँ पे गया में रेप हुआ, महिला के साथ रेप हुआ ना, बच्चा को यहाँ से मुजफ्फरपुर से उठा के ले गया। क्राइम जो है बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम कोई ऐसा गली चौक चौराहा नहीं मिलेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि सरकार के जो बड़े आला अधिकारी, शासन प्रशासन व्यवस्था जो सुन रहा है हमारी बात को, उनसे हम कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई ऐसा बिहार का गली नहीं हो। आज आपने सर क्राइम के बारे में कहा, डीजीपी लगातार लाइव आके कहते हैं कि अगर किसी भी जनता को अगर परेशानी हो डायरेक्ट हमें संवाद करें, हमसे बात करें। डीजीपी पे आपका क्या कुछ कहना है? डीजीपी साहब माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी का बहुत व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो जो है कुछ हमको लगता है पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया है और राजनीति से प्रेरित हो गया है। कि आज जो अभी क्या वो बोल रहे थे कि रिया चक्रवर्ती पर बयान दे रहे थे कि वो ड्रग्स ले रही थी, क्या कर रही थी, इस तरह का बयान दे रहे थे। डीजीपी साहब कह रहे हैं, मतलब इनका जो वादा है ना, तो सिर्फ ये माइके पर ही बोलते हैं, सो अच्छा लगता है। देश में बेरोजगारी के मुद्दा को भटकाने के लिए
रिया 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 कर रहे हैं। रिया, हम लोग नौकरिया कर रहे हैं तो ये लोग रिया कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया आपने कहा। पूरा देश के लोग रिया रिया कह रहे हैं और जो छात्र हैं वो नौकरिया नौकरिया कर रहे हैं। नौकरिया। अच्छा, एक बात तू कहला हमरा कि रोजगार से हमने तबाही है। हाँ, और नीतीश कुमार वर्चुअल रैली में कहा हथिन कि हम बहुत बड़ा काम कर लिया है, कोई भी जिला से 5 किलोमीटर 5 घंटा में तू पटना पहुंच जावा। देखिए साहब जो कहे हैं कि 5 किलोमीटर पहुँच, जो सर कह रहे हैं कि 5 घंटा में चलेगा, नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अरे बिन भोजन न भोजन होगा, बोले जब पेट में अनाज नहीं रहेगा, पॉकेट में रुपया नहीं रहेगा, तो हमनी के पॉकेट में रुपया नहीं रहेगा तो कहाँ से चलेगा, उड़ के चलाएंगे। अरे सारा व्यवस्था इनका करप्ट है भाई। ये मर्दे कुछ बुझाता इनको नहीं है। ये जो जैसे कहते हैं ना कि कर्मचारी लोग के छटनी कर रहे हैं कि 50 साल हो गया है, बुढ़वा सब छटिया गया, तो हम साहब से कहते हैं कि आपका उम्र भी कितना हो गया है, अब छोड़िए, अब कोची का मुँह में फसल है, अब गद्दी छोड़िए। अब एक आपको चैनल के माध्यम से कहते हैं कि एक हमारे कहीं हम पढ़े थे कि कुर्सी है आपका, जनाजा तो नहीं है, संभाल नहीं सकते तो उतर काहे नहीं जाते हैं। हम दोनों सरकार से कहते हैं कि नहीं संभल रहा है भाई, देश बर्बाद हो जाएगा आपका। पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या बोलते हैं, नेपाल, सबसे जीडीपी कम है। आपको नेपाल अब बोलता है कि भाजपा RSS वाला सब बोलता है कि हमारा विदेश नीति जो है बहुत सुदृढ़ हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अरे का हो लो नेतृत्व, ये नेपाल है ना, सीतामढ़ी बॉर्डर पर जो सीज फायर कर दिया, यहाँ पे फायरिंग कर रहा है। और ये चाइना तुमको ना घुस गया यहाँ पे, इस सारा मुद्दा को भटकावेला। ये सब बताए कितना विडम्बना है कि पुलवामा जो पुलवामा हुआ ना भाई, पुलवामा जो हुआ तो एयरलिफ्ट कराने के लिए लोग जवान के पास पैसा नहीं था, लेकिन एक नचनिया बज रहे। खैर महिला का हम बहुत सम्मान करते हैं, हमारी माँ बहन है, लेकिन वो कंगना रनावत को ये लोग सुरक्षा, वायु सुरक्षा का बताएगा सरकार की खर्चा कितना है, क्या को लेकर पड़ जाता है उससे। हम धन्यवाद देते हैं कि इस युग में भी आप जैसे नौजवान पत्रकार जो है, हम जैसे नौजवान छात्रों के, गरीब गुरबा किसान दलित पिछड़ा सबके सवालों पर खड़े हैं। कहीं ना कहीं लगता है कुछ पत्रकार से हम नाराज हैं, ऐसे लग रहा है। नहीं, देखिए ये पत्रकार जो है ना, पत्रकारिता देश को जो यदि बर्बाद किया तो चौथा खंबा जो है ना वो पत्रकार लोग है। जो पत्रकारिता जो है, सबका बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे भी है, कुछ लोग लेकिन हाँ स्पेशली कहते हैं कि का नाम अर्नब गोस्वामी जो है वो आज तक वाला हुआ है, ये सब दलाली कर, काहे नहीं कहता कि मोदी पत्रकार, मोदी चैनल। और भाई लोग विश्वास करेगा कि आपका चैनल का नाम मोदी है। अब कहते हैं कि पकौड़ा बेचे, हम बताइए भाई पढ़ लिख गया लड़का लोग पकौड़ा बेचेगा? 60 करोड़ जनसंख्या नौजवान का है जो पकौड़ा बेचे लगा, तो पकौड़ा क्या खाएगा, मोदी जी खाएंगे? नहीं, वही हम पूछ रहे थे कि सबको अगर पकौड़ा तलेंगे तो खाने वाला भी तो होना चाहिए। हर प्रधानमंत्री जी बताइए कि सारा यदि लड़का नौजवान सब युवक युवती यदि पकौड़ा बेचे लगे तो पकौड़ा क्या खाएगा? पकौड़ा प्रधानमंत्री जी खाएंगे कि उनका दोस्त ट्रम्प आके खाएगा? जब से ये सरकार आई है सब कुछ चौपट हो गया, बंद हो गया। और रोटी कपड़ा मकान तो छोड़िए, अभी तो मरने का नौबत आ गया है। आदमी पहले जिंदा रहे, लेकिन इन सब को छोड़ करके सिर्फ आप आजकल मीडिया में देख रहे होंगे रिया और कंगना, यही लोगों का एक ज़रूरत बन के रह गया है। रोटी कपड़ा मकान तीनों गायब है और पूरी तरह से ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की दलाली कर रही है। 2-4 लोग जो अमीर हैं, अरबपति हैं, अंबानी हैं, अदानी हैं, वही लोग का काम हो रहा है, बाकी जनता त्राहिमाम है। लेकिन इन चीज़ों को भी ज़्यादातर मीडिया नहीं दिखाती है। आप लोग स्वतंत्र मीडिया हैं, शायद आप लोग दिखाएं, बाकी तो वहाँ रिया और कंगना का ही खेला चल रहा है। जनता यहाँ मर रही है, कैसे अभी लॉकडाउन में कैसे लोग। स्वतंत्र स्वराज खबर आपने यहाँ पे देखा होगा, लोकतंत्र का चौकीदार। बहुत अच्छा। हमारा काम ही होता है खबरों से अलग हटके दिखाना, क्योंकि अभी पूरा देश बेरोजगार से जूझ रहा है। छात्र बेरोजगारी का तो आलम ऐसा है कि ये बोलते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जबरदस्ती BSNL में छटनी किया जा रहा है। पहले होता था कि प्राइवेट नौकरी करते करते लोग उम्मीद करता था सरकारी हो जाएंगे, आज सरकारी नौकरी करते करते पता चलता है सुबह में हम प्राइवेट हो गए। अब तो रेलवे स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, कुछ दिन में नाली बिकेगा, थाना बिकेगा, क्या क्या बिकेगा देखते जाइए। तो ये रोजगार देंगे कहाँ से? अब तो देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। और रहा सा ध्यान भटकाने के लिए अब ये चाइना से युद्ध का नौटंकी कर रहे
रहे हैं। ये भी हमारी युद्ध की जरूरत नहीं है और राफेल की जरूरत नहीं है, यहाँ रोटी और दवाई की जरूरत है। कोरोना से लोगों को मर रहा है, उसका देखिए हालत। यहाँ कैसे लोग आसपास में आप देखिए कितना लोग कैसे त्राहिमाम कर रहा है। यहाँ बिहार में देखिए 40 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं चारों सीट पे, 15 साल से नगर विकास मंत्रालय इनका है, लेकिन ये लोग नाली तक नहीं साफ करवाए। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, नौकरी देना इनके बूते की नहीं। ये लोग जबरदस्ती नौकरी हटा रहे हैं, लोगों का नौकरी छीन रहे हैं और सब पूंजीपतियों का ये लोग काम कर रहे हैं। निजीकरण से छात्रों पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सब पे इम्पैक्ट, पूरा देश गुलाम हो जाएगा। ईस्ट इंडिया आई थी तो देश गुलाम हुआ था, आज तो वही हो रहा है। एयरपोर्ट प्राइवेट अदानी चलाएंगे, टाटा चलाएंगे, रेल कोई और चलाएगा, गेल, HPCL, इंडियन ऑयल, पेट्रोलियम कंपनी कोई और चलाएगी। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाएंगे, इसके लिए हम लोग चुने हैं। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो सब उद्योगपति करेंगे और प्रधानमंत्री बैठ के मन की बात करेंगे। अरे मन की बात जनता की सुनिए, आप अपनी मन की बात घर में जाके कीजिए। तो यहाँ टीवी पे आके नौटंकी करते हैं और पीछे पीछे जो उनके पार्टी के लोग हैं हो करते हैं, बहुत अच्छा राष्ट्र विकास कर रहा है, राष्ट्रवाद का ढोंग करते हैं। ये सब राष्ट्रवाद नहीं हो रहा है, ये पूरा देश को बेचने की तैयारी है। देश पूरी तरह से खोखला कर दिया गया है। तो दलित का हत्या होगा तो उस पर नौकरी देंगे, बताइए कितना गलत बात है कि किसी के हत्या पे आप राजनीति कर रहे हैं कि दलित मारा जाएगा तो उसे हम नौकरी देंगे, सवर्ण मारा जाएगा तो उसे काला फॉर्च्यूनर दीजिएगा। ये कोई बात है? ये सब मतलब राजनीति के लिए कुछ भी बोल देना है। कुछ दलितों की हत्या पे आपने कहा कि दलितों की हत्या पे हम नौकरी देंगे, कल ओबीसी भी सोचेगा, कल जनरल भी सोचेगा। वो तो छोड़िए, छात्र भी सोचेगा ना कि पढ़ने लिखने से क्या फायदा है। और जो दलित जिसके यहाँ 5 भाई रहेगा, कोई अपराधी तत्व का रहा अपने भाई को मार देगा कि चलो हमारे यहाँ नौकरी तो आ जाएगी, तो ये तो और आप दलितों का जान का दुश्मन वाला काम कर रहे हैं। ये दलित का भला नहीं कर रहे हैं। आप सारी चीजें आपने कहा, क्या लगता है इस विधानसभा में जनता उनका सपोर्ट करेगी कि नीतीश कुमार? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। जनता इस बार पूरी तरह से दूसरे को वोट देने जा रही है। अभी मुजफ्फरपुर में डकैती हुआ, उसके बाद बच्ची को उठा के लेके चला गया। 5 दिन से हमारे पुलिस प्रमुख एक शब्द नहीं बोल रहे। उनका इंटरेस्ट रिया में और कंगना रनौत में ज्यादा है, लेकिन यहाँ की बच्ची दिन दहाड़े उठा ली गई, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। मतलब एक गरीब के लिए, न्याय के लिए कोई आगे नहीं आता। कोई उपाय नहीं, गरीब के लिए यहाँ जस्टिस नहीं है। अगर आप अमीर हैं तो सब कुछ गरीबों के लिए बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन है आपके हिसाब से? अभी तो गरीबों का आज तक लालू जी ही सबसे अच्छा नेता रहा अभी तक, जब तक हमने समझा। और अब उन्हीं के निर्देशन में लालू जी अभी भी हैं, उन्हीं के निर्देशन में तेजस्वी काम करेंगे और हमारे पास कोई विकल्प है नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चिराग पासवान है जो दलित राजनीति करके और सभी सवर्ण के बाहुबलियों को संसद और विधायक बनाने का काम किए हैं। कभी जितने भी देखिए उनके यहाँ सामंतवादी ताकत है, भूमिहार और ब्राह्मण के लोग जो बड़े बड़े बाहुबली हैं वो उनके यहाँ से MP बन के जाते हैं और वो 50 साल से दलित राजनीति कर रहे हैं। वो दलितों का क्या भलाई करेंगे? तो ऐसा होना चाहिए जो सबको लेके चले। तेजस्वी जी में हम लोग को अभी स्कोप नजर आया है, महागठबंधन का ही सरकार इस बार बनने का उम्मीद है। हम लोग तो समर्थन करने वाले हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? विकास। क्या करते हैं? तैयारी करते हैं हम लोग। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर क्या बोलें, बहुत स्थिति खराब है अभी हमारे राज्य का और हम लोग तो बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा धांधली होता है हर एग्ज़ाम में। मतलब सेटिंग अंदर से बहुत तरह के होता है और सही जो मतलब बच्चा एग्ज़ाम दे पाता है उनका सही रिजल्ट नहीं हो पाता है और सरकार इस पे मतलब मिली जुली काम करता है। यही सब बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है बिहार में। कोई भी बहाली सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। 2018 का बिहार पुलिस जो अभी तक प्रोसेस में है, पता नहीं कब फाइनल होगा। सरकार उसके पीछे कोई ध्यान नहीं दे रही। वो लोग के चुनाव जल्दबाजी है और बस वोट चाहती है और कोरोना में कोई ध्यान नहीं दिया गया और बस इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है, बस हम लोग के जो बहाली था उसके लिए बस उनको कोरोना है। ठीक। कहते हैं नीतीश कुमार के हम दारू बंद कर दिए हैं। के दिन हाल है, मतलब कि 5-6 दिन पहले 1 ट्रक दारू का तो 20 ट्रक दारू आया था, तो कहें कि 1 ट्रक दारू जनता के दिखाने के लिए यहाँ पर ही फोड़ल जाएगा कि लोग समझेगा कि देखो दारू पकड़ा। हरियाणा से कि तो कहाँ से 20 ट्रक दारू आया, यहाँ 1 ट्रक ला करके जनता के दिखा करके कहाँ पे? ये 12 नंबर रोड में जो क्वार्टर कोना पर है, जो उनमें जा करके उन्हें बाजार चिटकोरा जा रहे तो इतना महका जाके देखे कि दारू से अति फोड़ के अति आ जा करके तक 1 ट्रक ला करके यहाँ दिखलाने के लिए जनता के लिए कि देखिए पकड़ा गया, और 19 ट्रक जा करके रखा गया। तो जनता भी तो देख रही है ना कि बॉर्डर से एंट्री कैसे कर ली दारू। सब मालूम है जनता के, सब मालूम है सरकारों के, जाके समझ गया ना, लेकिन क्या किया जाए, कोई सुनवाई ना है, कोई अथी ना है कि बोलने दो।